अमेरिका के राष्ट्रपति क्या मदद करेंगे? आज देश के हम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो रहे। भारत विश्वगुरु के रूप में स्थापित होने जा रहा है। भारत पूरे विश्व की नेतृत्व करने जा रहा है। किसी देश की हैसियत नहीं है कि वो भारत का नेतृत्व करे। ये सब गद्दार हैं, ये गद्दार हैं, इसीलिए दूसरे देश से निवेदन कर रहे हैं कि आके मदद करो। कौन हमारी मदद कर रहा है? यहाँ किसी प्रकार का कोई मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी एक सच्चे और राष्ट्रभक्त नेता हैं और उन्होंने देश के उन्नति के लिए कार्य किया है, देश के विकास के लिए कार्य किया है, किसान को किसान बनाने का कार्य किया है। आज किसान के बेटे पढ़ लिख के रोजगार पाने की स्थिति में आ गए हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो इन लोगों को ये चीज़ बुरा लग रहा है। ये लोग किसान के रूप में एक बहुत बड़े दलाल हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, इनकी रोटियाँ बंद होने जा रही हैं। ये इनका अगर इनकी संपत्ति जांच करवा ली जाए तो कल के कल राकेश डकैत जेल चला जाएगा कि ये डकैत है, टिकैत नहीं डकैत है। ये डकैती कर करके आज यहाँ की स्थिति में पहुँच गया। मैं तो इसके खिलाफ मुकदमा कल लिखाने जाऊँगा हजरतगंज थाने में। इस देश के अंदर मोदी जी की नीतियां चलेंगी, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। कोई और भी देश इंटरफेयर करता है या उसके तरफ कोई देश का अंदर का कोई भी व्यक्ति मदद मांगता है तो वो प्रमाणित रूप से गद्दार होना चाहिए, उसको गद्दार की संज्ञा देनी चाहिए। इसमें कतई भी किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। राकेश टिकैत जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री हमारे अमेरिका में है, इस तरीके की बातें करके राकेश टिकैत क्या साबित करना चाहते हैं कि भारत का जो किसान है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूर है, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है सरकार ने। इसी के चलते अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मदद ली जा रही है। देखिए, राकेश टिकैत का अस्तित्व खत्म हो गया है। राकेश टिकैत किसान नेता के रूप में एक बहरूपीय दलाल है, ठीक है। और वहाँ जो भी बैठे हुए हैं वो सब जो है किसान के नाम पे एक बहरूपीय दलाल बैठे हुए हैं और इन्होंने इसी का फ़ायदा उठाते हुए आज तक जो भी पैसा एकत्रित की, ये किसान के नाम। हम लोग किसान परिवार से आते हैं, हमें पता है किसान अपने घरों में अपने खेतों में काम कर रहा है इस टाइम। राकेश टिकैत को पता नहीं हो किसान किस फसल का इस टाइम उगाई कर रहा है, कौन सा फसल उगने वाला है, कौन सा फसल कटने वाला है, क्या हो सकता है, ये राकेश टिकैत को नहीं मालूम है। राकेश टिकैत BMW से चलते हैं, राकेश टिकैत बिस्लेरी का पानी पीते हैं, राकेश टिकैत का ट्यूबवेल का फार्मूला नहीं पता होगा, ट्यूबवेल का पानी पिया जाता है कि खेतों में सींचा जाता है, क्या किया जाता है। ये राकेश टिकैत बहुत बड़ा है, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और इसको जेल भेजने का काम करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति से मदद क्यों मांग रहे हैं? भारत की सरकार पे भरोसा नहीं है? अमेरिका के राष्ट्रपति क्या मदद करेंगे? आज देश के हम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो रहे। भारत विश्वगुरु के रूप में स्थापित होने जा रहा है। भारत पूरे विश्व की नेतृत्व करने जा रहा है। किसी देश की हैसियत नहीं है कि वो भारत का नेतृत्व करे। ये सब गद्दार हैं, ये गद्दार हैं, इसीलिए दूसरे देश से निवेदन कर रहे हैं कि आके मदद करो। कौन हमारी मदद कर रहा है? यहाँ किसी प्रकार का कोई मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी एक सच्चे और राष्ट्रभक्त नेता हैं और उन्होंने देश के उन्नति के लिए कार्य किया है, देश के विकास के लिए कार्य किया है, किसान को किसान बनाने का कार्य किया है। आज किसान के बेटे पढ़ लिख के रोजगार पाने की स्थिति में आ गए हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो इन लोगों को ये चीज़ बुरा लग रहा है। ये लोग किसान के रूप में एक बहुत बड़े दलाल हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, इनकी रोटियाँ बंद होने जा रही हैं। ये इनका अगर इनकी संपत्ति जांच करवा ली जाए तो कल के कल राकेश डकैत जेल चला जाएगा कि ये डकैत है, टिकैत नहीं डकैत है। ये डकैती कर करके आज यहाँ की स्थिति में पहुँच गया। मैं तो इसके खिलाफ मुकदमा कल लिखाने जाऊँगा हजरतगंज थाने में। मैं तो इसके खिलाफ एप्लीकेशन दूंगा, मुकदमा लिखाऊंगा कि जब आप इस देश में रहते हुए अमेरिका से क्यों आग्रह कर रहे हो, अमेरिका से क्यों निवेदन कर रहे हो कि हमारे देश के मामले में अमेरिका को या कोई देश इंटरफेयर करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा और हम लोग इसने सरकार से निवेदन करेंगे कि इनके संपत्ति की जाँच कराई जाए और इनके ऊपर मुकदमा लिखकर इनको जेल भेजने का काम किया जाए। आप मानते हैं कि ये जो 3 कानून लाए गए हैं सरकार की तरफ से वो काले हैं? ये कानून किसानों के हित में है। हम लोग जानते हैं पहले कौन किसानों को पूछता था। किसानों के नाम पे हमेशा मक्कारी और यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिन्होंने किसानों पे गोलियां चलवाई हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों पे गोलियां चलवाई हैं। दिल्ली में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, साधु किसान, साधु भी तो किसान है। किसान गांव के लोग गए थे, गौ माताओं पे गोलियां चली थी। ये किस किसान की बात? ये सब
कांग्रेस और डकैत ये सब मिले जुले हैं और ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कांग्रेस के इशारे, राहुल गांधी के इशारे पे राकेश डकैत चल रहा है और राहुल गांधी के इशारे पे आज एक सच्चे देशभक्त और नीतियों को आप फेल करने पे लगे हुए हैं। आप बदनाम करना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी को। नरेंद्र भाई मोदी एक गरीब परिवार से आते हुए उन्होंने, उनकी माँ जो है दूसरे घरों में कार्य करके आज जब एक सच्चा और एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है तो इनको खटक रहा है। इनको विरासत में मिली ये चीज़ें। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को विरासत में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका भय दिमाग नहीं काम कर रहा है और उन्होंने जो चाहा वो किया। माफियाओं को संरक्षण दिया। माफिया मुख्यमंत्री के बगल में बैठते थे। ऐसे राकेश डकैत के यहाँ जो प्रदर्शन चल रहा है वहाँ देखिए किसान नहीं, किसान के रूप में एक बहरूपीय दलालों की मीटिंग चल रही है। वहाँ पे किसान नहीं है, किसान अपने खेतों में काम कर रहा है। हमारा परिवार है, हम जानते हैं, हमारे पास 5 बीघे की खेती है। हमारे पास 5 बीघे की खेती, हमारे पास साल में 2,000 हर तिमाही पे पैसा आता है। हमें फसल की कोई जो चीज़ की आवश्यकता होती है हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ता है, किसी से उधार नहीं लेना पड़ता है। नहीं पहले किसान 500 रुपये नहीं पाते थे, उनको अपने बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, वो दर दर भटकते थे। आज अगर हम 2,000 रुपये लगा के अपना बीज खरीदते हैं तो 1 साल की फसल हमारी तैयार हो जाती है और उसके बाद कम से कम 20-25 लोगों का परिवार चलता है और 4 से 5 कुंटल अनाज बेच के अपना काम चलाते हैं, बच्चों की पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं। ये किसान है। ये अरबपति, खरबपति और करोड़पति ये किसान है? ये किसान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। ये रैकेट के रूप में देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व कर रहे हैं अखिलेश यादव। देश के प्रधानमंत्री अभी अमेरिका के दौरे पर हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि जो बाइडेन को बात करनी चाहिए किसान मुद्दे को लेकर और तीनों कृषि वापस करने के लिए प्रधानमंत्री से बोलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ राकेश टिकैत वो नेता है जिसने आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से उसने राजनीति सीखी है, तब से उसने केवल और केवल किसानों के नाम पर अपनी ज़मीनें भरने का काम किया है। गरीब किसानों की ज़मीन हथियाने का काम किया है। अब उनके नाम पर लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा करके अपनी जेब गरम करने का काम किया। ये पहली बार नहीं है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरीके से कनाडा से फंडिंग हो गई थी, किस तरीके से जब पंजाब में आपने देखा कि इन लोगों ने किस तरीके से 26 जनवरी को तिरंगा उठाकर हमारा फेंका और खालिस्तानियों से फंडिंग लेकर खालिस्तानियों का झंडा इन्होंने हमारे लाल किले पर फहराने का काम किया था। उसी समय देश की जनता जान गई थी कि ये राकेश टिकैत किसानों का नेता नहीं है, एक पार्टी विशेष और एक पार्टी के लोगों से पैसा लेकर कहीं ना कहीं देश के अंदर उन्माद और हिंसा फैलाने का काम करा, जिससे आने वाले समय में जो देश में अच्छे कार्य हो रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में वो ना हो पाए। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि योगी जी और मोदी जी, आज केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, केंद्र में जब मोदी जी आए तो सबसे पहले देश में विधायक निधि होती थी, सांसद निधि हुआ करती थी। पहली बार आज़ाद भारत में किसानों को सम्मान देने का काम किया मोदी जी ने। किसान सम्मान निधि के नाम से उसको निकाला गया और लोगों को, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये देने का काम योगी जी की और मोदी जी की नीतियों की वजह से संभव हो पाया। आज स्वयं कार्ड किसने दिया? किसान सम्मान निधि के बाद स्वयं कार्ड किसने दिया? आज हेल्थ का जो काम है किसानों के लिए वो किसने किया? आज जो चिकित्सालय जो अध्ययन करने के लिए किसानों को जो बताया जा रहा है वो कहाँ से आया? वो देन मोदी जी की है। मेरा ये भी सवाल है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच में मध्यस्थता क्यों करें और वो क्यों राष्ट्रपति से इस तरीके की गुहार लगा रहे हैं राकेश टिकैत कि अमेरिका को कृषि कानून के समर्थन में आना चाहिए और प्रधानमंत्री से बोलना चाहिए कि तीनों कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए। देखिए, ये सबसे पहले तो मीडिया को इस प्रश्न को उठाना चाहिए कि राकेश टिकैत हमारी देश की खाते हैं या अमेरिका की खाते हैं जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। पहले तो उनको तय करना पड़ेगा वो हमारी सरकार, अपनी सरकार को, मोदी जी को प्रधानमंत्री मानते हैं या मोदी जी सम्मान निधि दे रहे हैं या जॉन बाइडेन दे रहे हैं जो वो अमेरिका राष्ट्रपति से मदद मांगे। देखिए, ये वो लोग हैं जो आज देश की जनता सुन नहीं गई है, देश के लोग इन पर विश्वास कर नहीं गए हैं, इसीलिए इनको जगह जगह जाकर छाती पीटने का एक मौका चाहिए। और ये अकेले इसमें राकेश टिकैत का बयान नहीं है।
अब आपने देखे इसमें कोई भी विपक्ष का नेता इसका विरोध करने आखिर क्यों नहीं आया, क्योंकि सबकी उसमें भागीदारी है। सब चाहते हैं कि भारत की जो नीतियां हैं, भारत के जो लोग हैं, कैसे भी, जैसे आपने देखा सीए हो गया, एनआरसी हो गया, 370 हो गया, और इस तरीके के कश्मीर मुद्दे भी में भी यही चीजें थी कि उसमें नेता जो थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसमें इंटरफेयर करे। कांग्रेस के नेता कई लोगों ने कई बार इस तरह वही काम राकेश टिकैत कर रहे हैं। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये केवल और केवल भारत की छवि खराब करने के लिए इस तरीके के बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, देश की जनता ने इनको नकार दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है। इन तो उत्तर प्रदेश के अंदर आए ना, जो ये धमकी दे के गए थे कि लखनऊ जाम कर देंगे, आए ना, जाम करके दिखाएं। इनको इनकी हैसियत उत्तर प्रदेश की जनता और यहाँ का प्रशासन बताने का काम करेगा। ये बिहार जो राकेश टिकैत है, इसने सिर्फ और सिर्फ किसानों की जमीनें कब्जियाने का, उनके नाम पे अरबों रुपया कमाने का काम किया है। किसी भी किसान का, एक भी किसान का इसने भंगा किया हो तो मुझे बता दीजिए। दूसरी चीज है, सबसे पहले पूछना चाहिए, आज जो लोग जो वहां मुट्ठी भर किसान है भी, मैं कहता हूं, तो उन किसानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि वो जगह एक बार उस डकैत से पूछें कि तुमने ये जो संपत्ति दी वो कहां से पैदा, कहां से लेकर आए, किसके नाम पर ये पैसा कमाया है तुमने। देखिए, साफ सीधी बात है कि ये गद्दार लोग हैं। ये देश के अंदर बैठकर देश की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं और इसको देश नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि इस देश के अंदर मोदी जी की नीतियां चलेंगी, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। कोई और भी देश इंटरफेयर करता है या उसके तरफ कोई देश का अंदर का कोई भी व्यक्ति मदद मांगता है तो वो प्रमाणित रूप से गद्दार होना चाहिए, उसको गद्दार की संज्ञा देनी चाहिए। इसमें कतई भी किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। चलिए, आप भी युवा किसान हैं। राकेश टिकैत जिस तरीके से कह रहे हैं कि काले कानून है वापस ले लेने चाहिए, और राष्ट्रपति जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं, उनको बोलना चाहिए प्रधानमंत्री से कि कानून जो है वो वापस ले लिए जाएं। आप भी युवा हैं, क्या आप राकेश टिकैत को अपना नेता मानते हैं, किसान नेता मानते हैं? देखिए, सत्य तो ये है कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में दो नेता हैं। एक देश में नेता हैं जिनको पूरा देश नहीं पूरा विश्व मानता है, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, और एक हमारे प्रदेश के नेता हैं जिनका नाम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जब हमारे भारत ने कानून बनाया है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मतलब हमारे राजा साहब ने कानून बनाया है, और कानून जब बनता है तो पक्ष विपक्ष सबकी राजी होती है। कानून बना, हम लोग पढ़े लिखे हैं, किसान हैं और किसान के बेटे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे आईएएस बनेंगे अधिकारी, लेकिन रहेंगे पहले किसान। तो किसान हम हैं, हम किसान के अगर हित की बात करें, कई लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो गया, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना महंगा, जो पहले 16 रुपये में खरीदा जाता था, आज 22 रुपये में खरीदा जा रहा है। हम लोगों को पहले कुछ नहीं मिलता था, अब आप अपनी खतौनी लेके जाइए, बैंक में बैठिए और कह दीजिए मुझको खेती करने के लिए 3 लाख रुपए चाहिए प्रति बीघा, प्रति एकड़ 3 लाख रुपए बीघे खेती करने के लिए मिलते हो बिना ब्याज के। कोई सरकार आज तक नहीं दी है, ना दे पाएगी। 3 लाख रुपए खेती करने के लिए, जाइए खेती करिए, खेती कर लीजिए, 1 साल का समय। तो कहते हैं कि ये जो सरकार है ये किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, 3 कृषि कानून ले आई है जो कि काले कानून है। काले वो हैं, उनका मन काला है, उनका दिल काला है। पैसा इधर उधर से जो कांग्रेसियों से पैसा लेकर सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। 200 500 रुपए में लोगों को बुला के अपने साथ धरने बैठाए हैं। उनको शर्म नहीं आती? किसी की माँ बीमार हो, किसी का बेटा बीमार हो, कोरोना जैसी महामारी में रोड जाम करके बैठे थे, एम्बुलेंस बसती रहती थी। ये किसान के हित का काम कर रहे हैं। कितने लोग उस एम्बुलेंस में मर गए होंगे। ये तो साला इसके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए, इसको तो जेल भिजवाना चाहिए। 302 में कितने लोग मरे होंगे कोरोना में। साला रोड जाम करके बैठ गए, 500 रुपये में आदमी बुला के, बाहर अमेरिका से पैसा मंगा के और बाहर विदेश से पैसा मंगा के 1-1 हज़ार रुपये में आदमी बैठा के पब्लिक को परेशान कर रहे हो। बने नेता हो, आने वाला काम कर रहा है ये। बाइडन बात करेगा, हमारे देश में रहते हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री, तुम उससे बात करो तो बाइडन तुम्हारी मदद करेगा। देश का बहुत बड़ा काला नहीं, ये बहुत बड़ा सैतान, इसको तो जेल भिजवाना चाहिए मोदी जी को। आप ये बताइए, क्या नाम है